दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर, सोने से लिपट कर, मरते हैं कई पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के ऊपर। साथियों, आज की यह क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। प्रतिशत, प्रतिशत जिसे क्या कहते हैं, परसेंटेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। अब मैं बात करना चाहता हूँ साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो में मैंने एसएससी जीटी जो आने वाला एग्जाम 2025 है उसके यानी कि उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखा है। उसके साथ साथ अगर एसएससी ने जो एग्जाम कराए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखा और परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों लगे रहिए हमारे साथ और सीखते हैं इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को। तो सबसे पहले साथियों मैंने बात किया परसेंटेज, तो परसेंटेज का सबसे पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। अब प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो प्रतिशत दो शब्दों से बनकर मिलकर बना होता है, प्रति प्लस शत। उसी तरह से परसेंटेज भी पर प्लस सेंट। तो दो शब्द कौन कौन से हो गए, पर प्लस सेंट। अब मैं अगर बात करूं पर, तो पर शब्द का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100 यानी कि प्रति 100। अब मैं कह सकता हूं परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में किसी का मान, 100 में किसी का मान, 100 में किसी का मान। तो 100 में किसी का मान क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। क्या कहलाता है, 100 में किसी का मान क्या कहलाता है, परसेंटेज। सही से साथियों मैं आगे आपको समझाना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कोई चीज ए परसेंट है, कितनी है, ए परसेंट। तो जैसे मैंने कहा ए परसेंट, तो ए परसेंट का मतलब क्या होगा, ए परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। तो ए परसेंट का मतलब ए बटा 100। उसी तरह से मैंने आपसे कहा 10%, कितना कहा, 10%। तो 10% का मतलब ऊपर कितना आ जाएगा 10, नीचे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 10 बटा 100 यानी कि 0 से 0 जाएगा 1 बटा 10। उसी तरह से मैंने आपसे कहा 15%, तो 15% का मतलब क्या होगा, ऊपर कितना होगा 15 और नीचे कितना होगा 100। ऊपर कितना होगा 15, नीचे कितना होगा 100। तो 15% के लिए क्या करेंगे, 5 से 15 और 5 दूना 10 और ये 0, तो कितना आ जाएगा 3 बटा 20। उसी तरह से मैंने आपसे कहा 20%, कितना कहा 20%। तो साथियों जैसे 20% को, अब साथियों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा 20%, तो 20% को क्या करेंगे, ऊपर 20 लिखेंगे, नीचे कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो, 2 एक 2, 2 पंचे 10, 1 बटा 5। अब साथियों जो मैं ये वाला पार्ट है ये क्या है, तो ये वाला साथियों पार्ट क्या है, प्रतिशत है। क्या है, प्रतिशत। और ये वाला पार्ट क्या है, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज है। क्या है, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज है। और ये वाला पार्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट है भिन्न। क्या है, भिन्न। ये वाला पार्ट है प्रतिशत और ये वाला पार्ट क्या है, भिन्न। अब साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने कोई प्रतिशत दे दिया आपको, क्या दे दिया, प्रतिशत। अगर मैं प्रतिशत, अगर मैं प्रतिशत मैं आपको कहूं कि आप पहला काम क्या कीजिए भैया, प्रतिशत, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। किसको, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो आप अभी पूछेंगे कि अब आपने कहा प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, आपने तो कहा था आप हमको परसेंटेज पढ़ाएंगे, परसेंटेज सिखाएंगे, ये सारी चीजें क्या सिखा रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को मैं लिंक करते हुए आगे आपको बताऊंगा परसेंटेज को बहुत ही अच्छी तरीके से। प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आपको दे दिया 25%, कितना दे दिया 25%। तो 25% का मतलब कितना होगा, तो 25% प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, 25 बटा 100 यानी कि 1 बटा 4। मैंने कहा 25% का मतलब कितना होगा 1 बटा 4। इसी तरह से मैंने आपको दिया 12.5%, कितना दिया 12 से ही 1 बटा 2%। तो 12 से ही 1 बटा 2% को जैसे बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग। क्या करते हैं, 100 से भाग, ये लिख लेना। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग। यानी कि जैसे 12.5% है तो पहले ये मिश्रित भिन्न, इसको साधारण भिन्न बना लीजिए। ठीक है, 12 दूना 24 है 25, 25 बटा 2। और उसके बाद परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, 25 बटा कितना आ जाएगा 200। तो 25 बटा 200 को अगर सॉल्व करोगे तो 25 से करना 25, 25 से 200, 1 बटा 8। उसी तरह से मैंने आपको कहा 12.5% हो गया, मैंने कहा 14 सही 2 बटा 7%, कितना कहा 14 सही 2 बटा 7%। तो 14 का गुणा किससे करेंगे, 7 से करेंगे और जोड़ेंगे कितना उसमें 2 और नीचे 7 का 7 रहेगा। और परसेंटेज में बदलना है तो गुणा किससे हो जाएगा, 100 से हो जाएगा। 14 से 98 दो 100, 100 बटा 7, 100 बटा 7 और नीचे गुणा 100 से। ठीक है, और अब देखेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटा 7। तो इस तरह से हमने देखा कि कन्वर्जन किस तरह से हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा आप कीजिए 45%, कितना कहा मैंने
45%। 45% को क्या करना है, आपको भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, 45% को भिन्न में बदलना है तो ऊपर कितना लिखो 45, नीचे कितना लिख लो 100। 45 ऊपर लिख लो, नीचे कितना लिख लो 100। 5 9 45 और 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा 9/20। उसी तरह से मैंने आपसे कहा कि आप जो है ये बताइए कि 100% कितना होगा। तो 100% आप बताइए कितना होगा। तो जैसे मैंने कहा 100%, तो 100% कितना होगा, 100 परसेंटेज हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 1। 100% यानी कितना होगा 1। अगर मैं आपसे इसी तरह से पूछूं कि 200%, तो 200% कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 200% कितना होगा 2 होगा। अब इसी तरह से मैंने आपसे एक प्रश्न दिया कि मैंने आपको प्रश्न दिया कि 116 सही 2/3%। इसको क्या बताइए, इसको भिन्न में बदलिए। तो आपको क्या करना है, 116 सही 2/3%। तो इसको 100% अलग हम कर देंगे। जैसे 116 से 2/3% है तो इसके दो भाग कर लेते हैं। 100% अलग लिखते हैं और 16 से 2/3% अलग लिखते हैं। अब साथियों मैंने बताया था 100% कितना होता है 1, और 16 से 2/3% देख लो। 16 से 48 तो 50, 50/3 और परसेंटेज हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 100। तो 1 का 1 रहेगा, ऊपर 50 और 3 का गुणा 100 से करोगे कितना हो जाएगा 300। ठीक है। अब 50 से करना 50, 50 6 का 300, 1 प्लस 1/6। ठीक है, 1 प्लस 1/6, 6 का गुणा 1 से और 1 जोड़ लो तो 7/6 कितना हो जाएगा 7/6। इस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया। मैंने आपसे कहा कि जो है आप ऐसा कीजिए 37 से ही 1/2%, सॉरी 37 से ही 1/2% निकालिए। कितना निकालिए 37 से ही 1/2%। तो आपको क्या करना है, 37 से ही 1/2% निकालना है। तो 37 का गुणा 2 से करके 1 जोड़ लेना है। 37 का गुणा 2 से करके 1 जोड़ लेना है, नीचे 2 का 2 रख देना है। और परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। 37 गुना 74, 74 1 75, नीचे कितना आ जाएगा 100। 75 बटा कितना आ जाएगा 100। अब 25 से काटेंगे, 25 से 75, 25 25 8 100, तो कितना आ जाएगा 3/8। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। अब साथियों, अब हम लोगों ने भिन्न से प्रतिशत में बदलना किस तरह से सीखा। तो अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से भाग देते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, अगर मैं आपसे कहूं 65%, कितना कहा मैंने, कहा 65%। मैंने कहा 65% को बदलो। तो 65% को बदलना है तो ना, तो 65 बटा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 65/100, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। आप देखते हैं 5 करना 5 और 5 से 15 और 13/20, कितना आ जाएगा 13/20। उसी तरह से मैंने आपसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप 14 से ही 2/7%, इसको भिन्न में बदलिए। तो 14 का गुणा किससे कर दीजिए 7 से, और 2 को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, और नीचे 7 का 7 और परसेंटेज हटेगा, नीचे आ जाएगा 100। 14 से 98 और 2 100 हो जाएगा, और नीचे 7 और गुणा 100, और 100 का 100, 7 का गुणा 100 से होगा 700 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, उत्तर कितना आ जाएगा 1/7। कितना उत्तर आएगा 1/7। मैंने इसी तरह से आपको कहा 62 से ही 1/2%, 62 से ही 1/2% को बदलिए। तो 62 से ही 1/2% को, तो 62 का गुणा किससे कर दीजिए 200 कर दीजिए। 62 का गुणा 2 से, और उसके बाद 1 जो है उसको जोड़ लीजिए, नीचे कितना आ जाइए 2, और 2 का गुणा किससे कर दीजिए 100 से। तो 62 का गुणा 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा 124, उसमें 1 जोड़ेंगे, नीचे कितना आ जाएगा 200। ठीक है, 124 और 1 कितना हो जाएगा 125, नीचे कितना आ जाएगा 200। अब 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 बचे, या फिर 25 का पहाड़ जिसको ना आता हो 5 से करें, 5 गुना 10, 2 2 के बगल में 5, 25 25 25, 5 को 20 और 0 का 0। ठीक है, 25 बटा कितना आ गया 40। अब फिर कीजिए 25 25 55 40, तो कितना आ गया 5/8। मैंने कहा 62.5% कितना होगा 5/8 होगा। अब मैंने आपको कहा, मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। मैंने कहा 12.5% कितना होता है। आपने कहा सर जी 12.5% होता है 1/8। तो मैंने कहा 62.5% निकालना है ना, तो 62.5% जो है वो 1/8 का कितना गुना है। आपने कहा 5 गुना, कितना गुना है 5। तो इधर भी क्या कर देंगे 5 गुना कर देंगे, यानी कि 1/8 का गुणा किससे कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 5/8। तो इस तरह से हमने जान लिया कि प्रतिशत को अगर भिन्न में किस तरह से बदलेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में किस तरह से बदलेंगे। आगे हम लोग सीखने वाले होंगे कि अगर आपको कोई भिन्न दिया होगा, क्या दिया होगा भिन्न, जैसे a/b के फॉर्म में कोई भिन्न दिया है, उसको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, उस तरह से फिर आगे प्रतिशत लिखेंगे, क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक भिन्न दे दिया 1/2, क्या दे दिया मैंने 1/2। मैंने कहा 1/2 को क्या कीजिए प्रतिशत में बदलिए। तो आपने कहा, आपने क्या किया 1/2 लिखा,
100 से गुणा किया और उत्तर बता दिए कितना उत्तर आ गया 50%। उसी तरह से मैंने कहा 1/3 को बदलिए, तो आपने 1/3 को 100 से गुणा किया तो उत्तर कितना आया 33 सही 1/3%, या फिर इसको लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, दशमलव के बाद एक संख्या पड़ जाती है, सॉरी। उसके बाद मैंने कहा 1/4%, 1/4 का कीजिए तो 1/4 को करेंगे 4 का 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 25%। फिर उसी तरह से हमने बात किया कि एक बटा कुछ ले लीजिए, 1/9 को निकालिए। ठीक है, तो 100 से गुणा करेंगे तो 100/9 जब चेंज करेंगे तो 11 से ही 1/9% आ जाएगा। उसी तरह से मैंने आपसे कहा कि 2/3 निकालिए, तो 2/3 किस तरह से निकालोगे, 100 से गुणा करोगे तो 100 का गुणा 2 से हो जाएगा 200 और नीचे 3, यानी कि 66 से ही 2/3%। अब साथियों मैं इन्हें जिस तरह से मैं इनको किस तरह से लिख रहा हूँ उसी तरह से आपको क्या करना है, इन बहुत सारी भिन्नों को लेना है और उनकी प्रैक्टिस करना है, या फिर मैं आपको कुछ भिन्ने लिखवा दे रहा हूँ, आप लोगों को उन भिन्नों को लिख लेना है। इसकी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग भिन्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और उन भिन्नों यानी कि भिन्ने प्रैक्टिस तो इसी अभी कर लेंगे हम लोग घर पर, और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इन भिन्नों को मैं अगली क्लास में जो क्वेश्चन आने वाले हैं परसेंटेज उनके इन भिन्नों का यूज भी उन पर दिखाने वाला हूँ। तो साथियों जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको कुछ भिन्न लिखवा देना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा 1/2, तो आपको याद रखना है 1/2 कितना होता है 50%, याद रखना है 1/3 कितना होता है 33 से ही 1/3% होता है। मैंने कहा 1/4 कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1/4 जो होता है 25% होता है। मैंने कहा 1/5 ये कितना होता है 20% होता है। मैंने कहा 1/6 तो 16 से ही 2/3% होता है। मैंने कहा 1/7 कितना होता है 14 से ही 2/7% होता है। मैंने कहा 1/8 तो मैंने कहा 1/8 कितना होता है, तो आपको याद रखना है 12 से ही 1/2% होता है। मैंने कहा 1/9 कितना होता है, तो 11 से ही 1/9% होता है। मैंने कहा 1/10 कितना होता है, तो आपको याद रखना है 10% होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कन्वर्ट करना भी बता दिया। जैसे मैंने कहा 2/5 को भिन्न में बदलिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 2/5 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा 40%, कितना आ जाएगा 40%। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ परसेंटेज का एक बेसिक कंसेप्ट सीखा है कि किस तरह से हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। जय हिंद साथियों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो की टाइम ड्यूरेशन आप लोग बता दें कि आपको कितने मिनट की वीडियो चाहिए, उसी अनुसार मैं वीडियो को बनाऊं। अगर आपको बड़ी वीडियो चाहिए तो मैं बड़ी वीडियो बनाऊंगा, छोटी चाहिए तो छोटी बनाऊंगा। वीडियो के नीचे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।